अभी मैम मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट का 3 मई को। मैम बहुत अच्छा हुआ था पेपर। उम्मीद थी सिलेक्शन की। मैम 1 साल ड्रॉप लिया था, उसके बाद मैम ये लोग पेपर लीक कर देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों को बोलते हैं कि तुम जो हो ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादियों की बी टीम है, ये टेररिस्ट की बी टीम है। मैम हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम आए हैं इस प्रोटेस्ट में। हम कैसे टेररिस्ट हो गए मैम? और वो लोग टेररिस्ट नहीं है जो सूर्य इतने बच्चों की सुसाइड हुई है। मैम री नीट के बाद इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बच्चे उठे, हम जैसे बच्चे उठे मैम कि हम देंगे दोबारा पेपर। कहाँ से आई हैं? मैम मैं दिल्ली से हूँ, बुराड़ी से ही। ठीक है, तो ये आंदोलन में पहले दिन आई हैं या? मैम पहले दिन ही आई हूँ, मेरे ना एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम से आई हूँ एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम दे के। तो मैम जो ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चे आ नहीं रहे थोड़ा हैं, अंदर आ जाइए, धूप है। हाँ, कि लोग आ नहीं रहे हैं, तो मैम कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं अभी। वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा छाए में आ जाइए, धूप अभी है। तो मैम कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं, तो इस चक्कर में आ ही नहीं पा रहे। जैसे हम लोग हैं मैम, हमारा बहुत मन करता है आने का, लेकिन आज इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ हम तुरंत यहाँ पे आए हैं। तो मैम इसलिए कुछ बच्चे नहीं आ पा रहे, और मैम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस एजुकेशन सिस्टम से। अभी मैम मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट का 3 मई को। मैम बहुत अच्छा हुआ था पेपर। उम्मीद थी सिलेक्शन की। मैम 1 साल ड्रॉप लिया था, वो ड्रॉप लेने के बाद मैम जब हम लोगों को लगता है, हम स्टूडेंट्स को लगता है कि अब पेरेंट्स भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो, उसके बाद मैम ये लोग पेपर लीक कर देते हैं। पेपर लीक होता है मैम, जो बच्चा एक बार पढ़ चुका है वो सोच चुका है कि अब हो गया है, उसके लिए पढ़ना कितना टफ है। उसके बाद भी मैम हम लोग कोशिश करते हैं, उठते हैं मैम हम स्टूडेंट्स। खाली नीट के ही नहीं मैम, सारे बच्चे ही। पर नीट के बच्चों के साथ क्या हुआ मैम, हम उठे, मैं रात रात भर पढ़ती थी मैम। फिर से पेपर आता है मैम, पेपर में 1.5 महीने के बाद इतना गैप कर देते हैं कि फिजिक्स टफ बना दी इन लोगों ने, केमिस्ट्री टफ बना दी मैम। हम लोगों का क्या होगा? हम स्टूडेंट्स तो मैम हर जगह जाके पिस ही रहे हैं ना। इन्होंने मैम इतना गलत किया। धर्मेंद्र प्रधान हम लोगों को बोलते हैं कि तुम जो हो ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादियों की बी टीम है, ये टेररिस्ट की बी टीम है। मैम हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम आए हैं इस प्रोटेस्ट में। हम कैसे टेररिस्ट हो गए मैम? और वो लोग टेररिस्ट नहीं है जो सूर्य इतने बच्चों की सुसाइड हुई है। मैम री नीट के बाद इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बच्चे उठे, हम जैसे बच्चे उठे मैम कि हम देंगे दोबारा पेपर। मैम पेपर देने के बाद जब हमारे को इतना टफ पेपर मिलता है, हमारा 1 साल तो मैम बर्बाद हो गया ना। अगर हम लोग भी कर लेते हैं कुछ, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा मैम? अभी री नीट के बाद जो बच्चे रह गए थे, एनटीए ने मैम पेपर इतना टफ बना दिया हम लोगों के लिए कि बच्चे कर पाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैम बहुत सारे बच्चे रह गए ना। ये कह रहे हैं कट ऑफ डाउन जाएगी, हर चीज़ मैम सही है, लेकिन जो बच्चा वो मेहनत कर रहा था मैम, उसका वहाँ जाके कितना दिमाग खराब हुआ होगा। आपका क्या नाम? मैम युक्ति नाम है मेरा। यस मैम। तो ये जो पेपर लीक है वो बच्चों को तोड़ देता है अंदर। मैम बहुत ज़्यादा तोड़ता है। आप खुद सोचिए मैम, हम उस पेपर को देख के ना एकदम चिल हो गए थे मैम। मेरा एम्स का पेपर था अभी, तो मेरे को ये था कि मेरे को 1.5 महीना ना एम्स की तैयारी के लिए मिला है, मैं अच्छे से पेपर दूंगी। नीट री नीट होता है, इसके 21 को पेपर था, फिर 27 को फिर पेपर था मैम। मेरा तो गया ना मैम, वो जो इसके लिए तैयारी थी वो भी चली गई। नीट इन्होंने इतना टफ बना दिया कि वो भी नहीं हो पाया मैम। अब मैम एजुकेशन आप ये अपने घर बता के आई हैं कि आप आंदोलन में आई हैं? पापा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो इवन उनका भी प्लान था आने का, पर वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा तुम जाओ। तो मैं एग्ज़ाम से डायरेक्ट यहाँ पे आई हूँ मैम। कोई टाइम सेट है कि इतने बजे तक घर वापस लौटना है? मैम जाना तो पड़ेगा क्योंकि घर पे अभी कोई है नहीं, भाई भी छोटा है, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली ना अभिजीत भैया को थैंक यू बोलने आई थी, क्योंकि हम जैसे बच्चे मैम, हम गर्ल्स हैं, हमें पेरेंट्स अलाउ नहीं करते रुकने के लिए। हम थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं, आधे 1 घंटे के लिए आ सकते हैं, उससे ऊपर तो नहीं रुक सकते ना। तो मैम मैं सिर्फ भैया को थैंक यू बोलने आई थी कि आप इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हमारे लिए खड़े हैं, मैं सबको मैम थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो लोग खड़े, चल हम नहीं दे पा रहे तो वो लोग खड़े हमारे लिए। पर मैम एजुकेशन सिस्टम ने बहुत गलत करा है। धर्मेंद्र प्रधान को मैम इस्तीफ़ा देना चाहिए। वो चलो इस्तीफ़ा नहीं भी देते ना, एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ले लेते कि हमारी गलती है। वो अभी आके बोल रहे हैं कि हमारी गलती है, एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि गलती भी है, एक तरफ ये भी बोल रहे हो कि आतंकवादियों की बी टीम है। मैम अगर आतंकवादियों की बी टीम होती ना, तो यहाँ पे शांति से प्रोटेस्ट नहीं चल रहे होते। यहाँ पे मैम इतने लोगों को, मैं भी देख रही थी, एक बच्ची के पापा का सर फोड़ दिया गया मैम। अगर ये सब हो रहा होता तो मैम वो बच्चे तो उनके साथ तो हो रहा है उल्टा गलत, हमारे साथ तो गलत हो रहा है। और फिर एक बात बताओ ना मैम, अमित शाह की सरकार है यहाँ पे, अगर ये तो फिर अमित शाह के ऊपर गलती है। अगर टेररिस्ट की टीम है तो वो क्यों होने दे रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट? क्योंकि मैम सबको पता लग गया है कि हम एजुकेशन सिस्टम बहुत गलत है, ये सरकार बहुत गलत है। मैम सपोर्ट मैं किसी पार्टी को नहीं करती कि ये हमारे लिए जो काम करेगा, मैम आज हमारे लिए कॉकरोच जनता पार्टी काम कर रही है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल को कोई और काम करेगा हम उसे सपोर्ट करेंगे।
एजुकेशन सिस्टम में कैसे चेंज ला सकते हैं? अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या करेंगे ऐसा कि ये नीट एग्जाम ना हो, बच्चों के लिए सब कुछ इजी हो जाए? क्या करेंगे कुछ ऐसा? सर ऐसा आपके देखो, दिमाग में? आप चाइना में देखो, चाइना में भी एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है, काफ़ी बड़ा एग्जाम होता है। आप उस एग्जाम को देखोगे, वहाँ पे कभी पेपर लीक नहीं होता, ऑन पेपर एग्जाम होता है। अगर चाइना ये चीज़ कर सकती है तो हम क्यों नहीं? चलो, एक पेपर लीक होता हम मान लेते कि एनटीए से हो गई गलती। हर पेपर लीक हो रहा है, सीयूईटी में दिक्कत होती है। जो बच्चा 12th में सीबीएसई करके आया, मैम पहले सीबीएसई में ओएसएम का दिक्कत करी, फिर उन्होंने नीट में दिक्कत करी, अब इन्होंने फिर सीयूईटी में भी दिक्कत करी। एसएससी के पेपर लीक हो जाते हैं, जहाँ पे सब कुछ ही लीक हो रहा है। ये बताइए कि जब आप बोल रही थी कि आप प्रोटेस्ट में आएंगी, पापा तो ठीक है अलाउ करते हैं, मम्मी का क्या था कि मतलब ऐसे प्रोटेस्ट में जाओगी? एक तो जवान भी ना अभी भी फ़ोन आ रहा है, आप देख लो। वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं कि बच्चे को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैम, हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? मैम अभी हम छोटे ही हैं, इतने नहीं बड़े हुए हैं, अभी पिछले साल 12th खत्म हुई है मेरी। लेकिन मैम जब ये एजुकेशन सिस्टम दिखता है ना, तो हमें अपना फ्यूचर दिखता है कि कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हम। मैम आज इतने बेरोजगार है यहाँ पे इंडिया में, मैम क्यों नौकरी नहीं है? नौकरियाँ हैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े अफसर हैं ना मैम, ये खा के बैठे हुए हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में होते थे, आपने हमारे को वादा दिया आप कम करोगे। मैम हमने कांग्रेस, मतलब मेरे पेरेंट्स खुद प्रोटेस्ट में आए थे, हमने कहा हम कांग्रेस हटाते हैं, कांग्रेस हटाई भी, आप लोगों को लाए। आप लोग नहीं करने के लिए तैयार हो, आप अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप लोग भी हटो ना। हम नहीं कह रहे कि चलो वो सही थी या आप सही हो, सरकार जब नहीं समझ रहा है तो उतर जाना चाहिए। यही मैम। पेपर ठीक नहीं करा पा रहे हैं तो दूसरे को आने दीजिए, वो सही कराए। मैम अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई इन पे, इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, आगे कहते थे हम पेपर दोबारा कराएंगे। आप सब लोग बोल रहे हैं आपका सेंटर कहाँ गया था? यूपी? कि मेरा, मैम इसका सेंटर, नीट का सेंटर मैम मेरा गया था रोहिणी में। रोहिणी में मेरा सेंटर पड़ा था। मैम सेंटर की दिक्कत हम बिल्कुल भी नहीं हुई, मैं ये नहीं कहूँगी कि सेंटर की कोई दिक्कत थी। लेकिन मैम जिस वजह से ये इतना सब हुआ ना मैम, बहुत मेंटल प्रेशर था, मेरे को पैनिक अटैक आते थे रात को बस इस पेपर के चक्कर में। तो आप सोचो ना कि उस बच्चे पे क्या बीत रही है मैम। हर बच्चा परेशान है आज, हर बच्चा। मैम यहाँ पे इतने लोग हैं, ये लोग ना यूं ही नहीं आ रहे हैं, ये अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं। अभी एक आंटी आपने देखा होगा, वो कैंसर पेशेंट है, मैंने सुना है उन्हें कोई बीमारी है, वो तब भी यहाँ पर आ रही है। तो वो लिटरली अपने बच्चों के लिए आ रही है, हमारे फ्यूचर के लिए आ रही है। मैम एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको कोई देख रहा है अपने छोटे से फोन स्क्रीन पे अपने घर में बैठ के, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप मेरी तरह ही हो कि आप एक स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो बेशक 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए आओ, लेकिन समर्थन दो। ये अभिजीत भैया बैठे, बाकी यहाँ पे इतने सारे भैया बैठे, दीदियाँ बैठी हैं, ये हमारे लिए ही बैठी हैं। हमें भी आना चाहिए इस प्रोटेस्ट में। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो हम तो दिल्ली से आ ही सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी आओगे ना, तो इन्हें समर्थन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आके लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोग नहीं हैं, और सब जगह यही चल रहा है कि लोग नहीं है। आप लोग आइए ना, आप अपनी स्क्रीन पे बैठ के कमेंट करते हैं कि हाँ देश बदलना चाहिए। जब तक आप यहाँ खुद नहीं आओगे तो देश कैसे बदलेगा? आप नहीं बदल सकते देश ऐसे। और मैम कुछ लोग जो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं ना इनको, मैं उन्हें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आज हमारे साथ गलत हो रहा है, हम आवाज़ उठा रहे हैं, कल को जब तुम्हारे साथ गलत भी होगा ना, तुम आवाज़ उठाने लायक भी नहीं बचोगे, इतनी गलत हो जाएगी ये सरकार। मैम डेमोक्रेसी ख़त्म कर चुका है ये हमारे अंदर, डिक्टेटरशिप आ चुकी है। नहीं दिख रही लोगों को वो बात अलग है, लेकिन डिक्टेटरशिप है मैम। अगर इतना सब गलत होने के बाद भी जब वो क्या कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे देश जाते हैं, मेलोडी बेचते हैं, मैम बहुत ही गलत है ना ये हमारे साथ। वो ये सब, और मीडिया को चलाना चाहिए हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। आप जैसी मीडिया आ रही हैं, वो लोग चला रहे हैं क्या कहते हैं, मेलोडी थी चॉकलेटी क्यों है? मैम कोई रिलेटेड है ये? किससे कुछ चेंज नहीं होगा मैम, झालमुड़ी से कुछ चेंज नहीं होगा। देश के लिए बात करोगे मैम, सब कुछ चेंज होगा। मैम हम आप कितने साल की हैं? मैम 19 ईयर्स की हूँ मैं बस। तो 19 साल की एक लड़की आंदोलन में आना चाहती है और उसकी माँ को इस बात की चिंता है कि आंदोलन में एक बच्ची आएगी तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। अभी भी फोन की ये तो माँ को किस बात का डर है? उन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस कुछ ऐसा कर सकती है या आप रास्ता भूल सकती हैं, किस बात का डर है? मैम रास्ता भूलने की दिक्कत नहीं है। जब वो पेरेंट्स देखते हैं ना कि यहाँ पे एक, वो पेरेंट्स को देखा उनका सर वगैरह फाड़ दिया था, और यहाँ पे सुन रहे हैं कि दंगे के लिए लोग आ रहे हैं, तो मैम हर पेरेंट्स डरता है। बड़े बड़े लोग आ सकते हैं मैम, बच्चों के लिए तो दिक्कत है ही। और मैम एज अ गर्ल तो आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। अकेले आई हूँ मैं, मेरी बहन आई थी पर वो बाहर ही रुक गई थोड़ा भीड़ के। मेरे को बात करनी थी, मैं सोच रही थी कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले तो मैं अपनी बात रखूँ, क्योंकि मैम ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये सारे उस क्या कहते हैं पूरे ही जो बच्चे ने नीट दिया है, जो हर कोई स्टूडेंट है ना, उन सबकी आवाज़ है।
तो मैम और सिर्फ बात यहाँ नीट की नहीं है, आप क्योंकि मेडिकल की तैयारी कर रही हैं तो आपको नीट की प्रॉब्लम लगती है। जो अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, दरोगा की, कांस्टेबल भर्ती की, अलग अलग यूपी में यूपी कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का हो जाता है, एसएससी का लीक हो जाता है। तो पेपर्स जो अलग अलग लीक हो रहे हैं उन सारे युवाओं की एक परेशानी है। तो आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो तस्वीर बदल जाएगी? मैम देखो, तस्वीर तो ना नहीं बदलेगी, क्योंकि ये जब एक हटाएंगे तो ये दूसरा भी इन्हीं की पार्टी का बनाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अकाउंटेबल हो जाएंगे। ये हमारे पास राइट होगा कि हमने क्या कहते हैं किसी को रिजाइन दिलवाए, तो हम आगे प्रोटेस्ट कर सकते हैं मैम। अगर ये लोग झुकना पता है क्यों नहीं चाह रहे मैम, क्योंकि इन्हें डर पता है है कि एक बार झुक गए तो आगे आप लोग और झुकाएंगे। यही चीज़ है मैम। और मैम आज सब समझदार हो चुके हैं मैम, ये अंधभक्त नहीं समझदार हो पा रहे हैं मैम। ये इतना गलत कर रहे हैं, ये अंधभक्त इतने ज़्यादा गलत करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये वो। अभी भी मैंने देखा कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी भी बीजेपी को। आप सपोर्ट करिए, लेकिन आप ये बताइए ना कि अच्छा क्या कर रहे हो। कौन सा प्राइम मिनिस्टर मैम, देश में इतनी दिक्कत होती है तो वो जाता है मैम मेलोडी दे रहा है बाहर। मैम गलत है, बात करनी चाहिए ना मैम। हम तो कह रहे हैं मैम नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, बात तो करे मैम। शिक्षा पे चर्चा होती है, हाँ, योगा डे पे जा रहे हैं मैम, शिक्षा पे चर्चा बच्चों के लिए क्यों नहीं हुई? मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ नीट ही लीक हुआ है मैम, दिक्कत हर उसमें आई है, हर बच्चे को दिक्कत आई है मैम। दिक्कत ये आज से नहीं आ रही है, स्टूडेंट जागरूक आज। आप एक बार मम्मी को फोन करके बताइए कि आप सुरक्षित हैं। वो घबरा रही है। रिचार्ज नहीं है पता फोन है, में। ये बड़ी समस्या होती है। जो लोग दूर हैं वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि एक लड़की के लिए किसी आंदोलन में भाग लेना, और मुझे लगता है ये इनका फर्स्ट टाइम कोई किसी प्रोटेस्ट में आए यस मैम, पहली बार ही आई। हैं। एक माँ के लिए बहुत डर होता है, और ये क्योंकि 19 साल की हैं, अगर ये 25 साल की भी होती और ये लड़की होती, आंदोलन में आ रही होती, तो इनकी माँ को डर होता। हाँ जी पहले आंदोलन में आने में आपको डर लग रहा था? मैम डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देखा था, और यहाँ पे मैंने देखा कि लोग काफ़ी अच्छे हैं मैम, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है, हम नहीं आ पा रहे मैम, यहाँ के लोगों को देख के खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो डर तो बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ होगा। अगर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं, हम सभी लोग मिलके जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसके बाद जो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा वो भी इस तरीके के पेपर लीक्स कराएगा, तो फिर हमें फिर से आंदोलन देना पड़ेगा, फिर से हम उनके ना सरकार ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जो सरकार ढंग का एजुकेशन मिनिस्टर नहीं दे पा रही है, वो क्या चलाएगी? वो फाइनेंशियली क्या चलाएगी? सब कुछ ही चेंज करना पड़ेगा मैम आपको, सब कुछ। अगर इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर के बाद भी ये बनता है ना, तो मैम फिर तो पूरा ही चेंज करना पड़ेगा आपको सिस्टम। आपके पापा क्या करते हैं? मैम मेरे पापा ना एक्चुअली एक कैब ड्राइवर है, खुद की ही गाड़ी है हमारी। तो मैम वो तो सिर्फ एक वही है घर में कमाने वाले? नहीं मैम, मेरी मम्मा भी जॉब करती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं मैम। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी पेरेंट्स लगा रहे हैं पढ़ाई में। जब इतना कुछ हमारे को लगाने के बाद भी मैम, मेरा 1 लाख खर्च हो चुके हैं इस एक ड्रॉप में मैम। वो लगाने के बाद भी जब साल में 1 लाख रुपए खर्च होता है नीट की तैयारी में? मैम इतना महंगा होता है? यस मैम। और मैम मैं तो अपने घर पे रह रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में जो लोग बाहर रह रहे हैं मैम, 15-15 हज़ार रुपये तो महीने का रेंट है, कहाँ से चुकता करेंगे? उसके बाद भी मैम इतनी दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे लोग बिहार से आ रहे हैं, सोचो उनको ट्रेन के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं मैम। बहुत दिक्कत है, देश नहीं सुधर रहा है। आज जनता उतरी है, वजह हम लोग प्रोटेस्ट करने आते साल की तैयारी में नीट का पेपर निकाला जा सकता है? हैं मैम। क्योंकि मैंने दिया नहीं है और शायद मैं कभी दे भी ना पाऊँ, इतनी काबिल नहीं हूँ। चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर है, इन जैसे मेधावी नहीं है हम। एक बात बताइए युक्ति, आप बता रही हैं कि 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च होता है। मान लीजिए एक एवरेज बच्चा है, पढ़ने में उसको ठीक है, इंटरेस्ट है, वो कितने साल में नीट निकाल? मैम देखो, अभी अगर आप फर्स्ट ईयर देते हो, मेरे को फर्स्ट ड्रॉप में मैम मेरे 300 कुछ स्कोर बन रहा था, अब मेरा 550-600 स्कोर बन रहा था। तो आप मान सकते हो इस बार हो सकता था सिलेक्शन, पर क्या है कि जैसे आप देख सकते हो, तो जो मैं तो थोड़ा ठीक थी पढ़ाई में, जो एवरेज बच्चा है ना मैम, उसे 2 या 1-2 ड्रॉप लेने पड़ेंगे, डिपेंड करता है उसकी पढ़ाई पे 2-3 साल लगेंगे मैम। हाँ, मतलब 3-4 लाख रुपए खर्च। हो सकते हैं मैम 3-4 लाख रुपए। और पेपर लीक हो जाने और दोबारा की तैयारी में एक मेंटल स्ट्रेस, और उसमें पैसा कितना और ज़्यादा खर्च हो जाता है? मैम पैसे लगते हैं मैम। कोचिंग वाले फिर से फीस लेते हैं तैयारी की? इस बार तो ना जो ऑनलाइन बैच थे उन्होंने बिल्कुल भी फीसेस नहीं लिए, लेकिन जो कोचिंग वाले हैं मैम वो ले रहे हैं, वो 2000 रुपीज़ पर महीना लिया है उन्होंने, मतलब पर सब्जेक्ट का, जो इस साल हुआ है। कितने सब्जेक्ट होते हैं? हाँ मैम 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो उसके में आप 6,000 रुपये महीना दिया है, तो वो बताओ ना, ये हमारे 1700 रुपये रिफंड भी कर रहे हैं अगर, तो मैम वो 6,000 रुपये कौन देगा? और मैम जो वो आने जाने का खर्चा है वो कौन देगा? और जो उसकी वजह से हमें जो इतना मेंटल स्ट्रेस हुआ, उसकी भरपाई कर पाएंगे ये 1700 से? नहीं कर पाएंगे। और मैम वो 1700 भी नहीं आए हैं अभी तो हमारे पास, जो वो रिफंड के पैसे थे वो भी नहीं आए हैं अभी तक। तो मैम बहुत ही गलत पता है ये
ये युक्ति जो है इनके लिए पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन इनके लिए पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के नज़रिए में मुश्किल है। आप एक बार कल्पना कीजिए, जो बिहार से आने वाला बच्चा है या पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाला बच्चा है जिसके पिता किसान हैं, वो जब नीट जैसी परीक्षा को तैयारी करने की कोशिश करता है, जिसके 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 साल में खर्च होता है, वो तो उसके लिए तो पेपर लीक होना युक्ति बहुत बहुत दुखद है। कम से कम आपको फाइनेंशियली दुख नहीं देख रही हैं आप, आपको कम से कम एक कमरा है अच्छा, उसमें आपको खाना मिल जा रहा है, आपको सिर्फ पढ़ाई मैम वही तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, बाकी सब बच्चों की आवाज़ है, क्योंकि मैम हर बच्चा परेशान है। ठीक है, जो मैम अपने घर में पढ़ रहा है वो बच्चा भी परेशान है, जो बाहर पढ़ रहा है और वो तो ज़्यादा परेशान है मैम, उनके पास फैमिली भी नहीं है खुद की जो उनको सपोर्ट करे, तो मैम हर बच्चा परेशान है। आप मैम आप जैसे रिपोर्टर हैं तो फिर भी इस देश में लोगों के पास आवाज़ जा रही है, वरना हम लोग मैम सच में ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना, इनसे भरोसा उठ गया है मैम। ये सिर्फ वो कवर नहीं कर रहे हैं या गलत कवर कर रहे हैं, क्या मैम प्रॉब्लम? देखो, कवर नहीं कर रहे होते ना तब भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि इतने लोगों के फ़ोन है ना, सबके यहाँ पे फ़ोन है, सब वीडियो बना सकते हैं। वो मैम आज ना आपको पता है, जो घर में बैठे हुए बुजुर्ग हैं वो सिर्फ यू न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जब उसमें वो देखते हैं कि मोदी जी ने क्या सलाह दी अपने मंत्रियों को, पानी पीने की सलाह दी है, तो वो क्या मैम ये चीज़ वो दिखा रहे हैं, तो क्या देखेंगे? झालमुड़ी का रेट बता रहे हैं मैम, ये बता रहे हैं कि मोदी, मैम कुछ ऐसा नहीं हुआ था, ट्रम्प थर नहीं काँपे हैं मोदी के आगे, आप अगर देखोगे तो मैम उस चीज़ को ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी के आगे ट्रम्प थर काँपे, उन्होंने वो गले नहीं मिले। मैम क्या फ़ायदा है इससे देश को? कोई फ़ायदा नहीं है मैम। वो ट्रम्प मैम हमारे इतने नेवी मरते हैं, कोई नहीं किसने नहीं लिया उससे जवाब, किसी ने ट्रम्प से जवाब नहीं लिया मैम कि क्यों मरे। इवन मोदी जी ने भी डायरेक्टली उन्हें कुछ भी नहीं बोला है। मैम क्या हमारे देश के लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी जानों की कोई वैल्यू नहीं है मैम? वैसे ये बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ होगा तो हम जाके सबको देखेंगे, सबको उजाड़ेंगे, वहाँ पे हम कब्जा करेंगे। मीडिया ने तो कब्जा भी करवा दिया था मैम, तो आप उनकी बातों पे जा ही नहीं सकते। उसमें मैम हमारे देश को कुछ नहीं मिल रहा है मैम। एक 19 साल की लड़की अपनी समस्या को लेके दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी बात रख रही है। जिन्हें ऐसा लगता हो कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आ रहे हैं, यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उन्हें इस लड़की से मिलना चाहिए। देखिए, कैमरा वही है, माइक वही है, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते हैं उन लोगों को जो अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, है ना? कुछ लोग आते हैं जो उल जलूल चीजें दिखाते हैं और इससे उनको व्यूज मिलता है। इतनी गोदी मीडिया तो ऐसे निकाली गई है मैम। मैम आते हैं, अभी आप मेरे से अच्छी तरह सवाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप मेरे से पूछोगे नीट की फुल फॉर्म, मैम आती है मुझे, पर उससे वो नीट की फुल फॉर्म से क्या चेंज हो जाएगा? एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा? आप मुझसे फुल फॉर्म पूछ लोगे, मैं बता दूंगी। स्टूडेंट से आके फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, क्या मैम उससे एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा? अगर हो जाएगा ना मैम, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सारे मैम फुल फॉर्म याद कर लेंगे। आप बताओ एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा? नहीं। आके फालतू के सवाल पूछते हो, बोलते हो जातिवाद की बात करते हो मैम। यहाँ पे जय भीम के नारे लग रहे हैं तो बोल रहे हो जातिवाद कर रहे हैं। इन्हें ये तक नहीं पता है कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात हो रही है। तो मैम ये क्या देश को समझेंगे? इनसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं हो सकता मैम। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, ये देश को खोखला कर रहे हैं मैम। कॉकरोच हमें बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़े पैरासाइट ये है, ये लोग देश को खोखला कर चुके हैं मैम। मीडिया 157 पे आ चुकी है मैम, 4th पिलर हमारा। तो मैम हम तो कहीं के नहीं रहे हैं मैम, हमारे देश में कहीं वैल्यू नहीं है। आप इंडियंस को देखोगे ना मैम, पूरे फॉरेन कंट्री में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? सिर्फ इन्हीं के वजह से मैम। मीडिया कुछ कभी नहीं दिखाती, हमारी मीडिया है ही नहीं मैम फ्रीडम। हमारी मीडिया में मैम जो वो वहाँ से आता है, मोदी जी के बारे में 100 बातें होती है मैम। अच्छी बातें आप करिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है वो, लेकिन अगर कुछ गलत करिए तो आप ही हो ना। आप ही वो मीडिया चैनल वाले थे ना, जब कांग्रेस कुछ गलत करती थी आप सबसे पहले आके आवाज़ उठाते थे। मोदी जी बोलते थे मैम जब कांग्रेस थी, हमें बहुत अच्छे लगते थे मैम। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मेरे को पेरेंट्स बताते बहुत अच्छा लगता था। आज वही मोदी जी है मैम, और आज वही देश। आज नहीं अच्छे लग रहे मैम अच्छा तो क्या ही लगेगा जो आपके एजुकेशन सिस्टम को नहीं देख पा रहा मैम। हम आवाज़ उठाते हैं तो हम कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े मैम बहुत पहले से मानते थे हमें, ये लोग एक्सेप्ट अब करा इन्होंने कि हम कॉकरोच हैं, और जब हम लोग अपनी सरकार बना लेते हैं तो हम टेररिस्ट हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसको लेके तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, मतलब बैक हैंड से ये कहा जा रहा है कि इसको अलग अलग पार्टी सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई कह रहा है कांग्रेस फंड कर रही है, कोई कह रहा है अरे भाजपा वाली फंड कर रहा है, आपको क्या लगता है एज अ स्टूडेंट? मैम फंड तो कोई भी नहीं कर रहा है मैम। अगर फंड मिल रहा होता ना
तो ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे कूलर लगे होते हैं बड़े बड़े, लोग गर्मी में नहीं होते। अगर फंड मिल रहा होता मैम, पाकिस्तानी फंड बोलते हैं, कुछ टाइम पहले तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान गरीब हो गया है, तो वो हमें फंड दाने दाने के लिए मर रहा है। हाँ, तो हमें कहाँ से फंड देगा मैम? वो तो खुद गरीब है ना इनकी नज़रों में मैम। कोई, और मैं तो कह रही हूँ अगर ऐसे हमारे को सपोर्ट, स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए अगर कोई पार्टी फंड भी दे रही है ना, तो वो बहुत अच्छा है। पहली बात तो कोई नहीं दे रही। और मैम राहुल गांधी, मैम आई एम नॉट अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैम राहुल गांधी को हमने देखा, वो मैम पीपीटी बना के लाए हमारे लिए। मैम पहली बार मैंने कोई नेता देखा है जो इतने अच्छे से सवाल कर रहा है, हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। उसने एक बार भी कांग्रेस के बारे में बात नहीं करी, किसी जाति के बारे में बात नहीं करी, बीजेपी के बारे में बात नहीं करी। मैम करता हम सब उसके अगेंस्ट होते। मैम मैं ये नहीं कह रही कि उसे बना दो या उसे कुछ कर दो, मैम एक इनिशिएटिव तो ले रहा है वो। मैम सब क्या कहते हैं, अगर एक अपोजिशन आवाज़ उठा सकते हैं, मैम राहुल गांधी ने ना नौकरियां दी अपने बर्थडे पे, जब एक अपोजिशन ये कर सकते हैं तो आप तो सरकार हैं, आप करिए ना। मैम आप एक बात बताइए ना, अब तो हम इलेक्शन, एक बात बताओ, जब मैम री एग्ज़ाम हो सकता है तो री इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता मैम? अगर ये हमारे री एग्ज़ाम करवा सकते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम लीक हो गए। यही बात हो गई यार, लोग कह रहे हैं अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हल्ला कर रहे हैं, अगले दिन मोदी जी का इस्तीफा मांगने लगे, मैम फिर कहेंगे अमित शाह को इस्तीफा दे देना। मैम देखो, देना, सबको ही देना पड़ेगा। हाँ मैम एक बात बता रहा हूँ मैं, जिम्मेदार तो हम ही हैं। आप पहले कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर पेपर लीक करा रहे हैं, उनका इस्तीफा चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखो इनका सुनो एक ही। पहले हम बताते हैं थोड़ी देर के लिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है हम ही हैं।